चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह और अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे लास्ट टर्न पे, तो ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, +1 वाले बच्चों, आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि भाई अगर कोई भी आपको डाउट होता है, क्योंकि कोरोना की वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये जो गिवन नंबर है इस पर आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें पिछले जो भी आपके एक्सरसाइज के डाउट्स हैं, तो मैं नेक्स्ट टर्न पे आपके डाउट्स ले लूँगा। ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि आपके डाउट्स ले सकूं। तो जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं वो आप प्लीज़ इस नंबर पे मैसेज कर दिया करें, ताकि मैं अपने वीडियो में आपके डाउट्स ले सकूं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री अपन बच्चों लास्ट टाइम पे आपको बताया था मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था बच्चों आपको, अगर कोई भी सॉल्यूशन जो हमारा 0 से 2 पाई के बीच में आता है उस सॉल्यूशन को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। आगे हमें पढ़ना है बच्चों जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने बता दिया था बच्चों आपको, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखा हुआ कहीं, ठीक है, तो इट मीन्स आपको जो आंसर देना है एंगल के लिए वो देना है आंसर 0 से पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 360 डिग्री के बीच में जितने भी सोल्यूशन आते हैं दैट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है। अब जैसे अपन ने लिया cos x इज इक्वल टू √3/2, तो बच्चों हमें पता है cos x पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, cos x पॉजिटिव होगा बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट में भी देगा हमें वैल्यू और फोर्थ में देगा वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए ये वैल्यू आती है बच्चों हमारे पास 30 डिग्री पे, क्या हो जाएगा π/6, और कहाँ पे देगा बच्चों 2 पाई माइनस π/6 पे देगा, 2 पाई माइनस π/6, तो ये हो गया π/6, 2 पाई माइनस π/6 इज 11 π/6। ठीक है। तो 2 पाई में वो वैल्यू हम माइनस कर देते हैं। ऐसे सिमिलरली बच्चों सपोज हमें दिया हुआ है बच्चों tan x इज इक्वल टू √3, तो tan x पॉजिटिव कहाँ पे होता है बच्चों हमारे पास, tan x पॉजिटिव होता है बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू कहाँ पे आती है बच्चों 60 डिग्री पे, 60 डिग्री बोले तो π/3। अब थर्ड में आपको जाना है तो कैसे जाओगे आप, पाई प्लस π/30, पाई प्लस π/3, सॉरी पाई प्लस 60 दैट इज π/3, ये हो गया 4π/3। तो ये जो सोल्यूशन आ गया बच्चों ये हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन इनको बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब बात करते हैं बच्चों जनरल सोल्यूशन की। ठीक है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। अब सपोज बच्चों हमसे किसी ने कहा कि सॉल्व cos x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अब देखो बच्चों क्या होता है, cos x का जब हमने ग्राफ बनाया होगा तो सीखा था कि cos x का जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, लाइक दिस। ये वैल्यू आ जाती है बच्चों 1, जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, जो मिनिमम आती है बच्चों वो आती है -1। अब देखिए बच्चों cos x इज इक्वल टू 1/2 आप सॉल्व कर रहे थे, मतलब 1/2। ये बच्चों आपका 0 है, ये 1 है। अब आपको 1/2 सॉल्व करना है, तो 1/2 सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करोगे आप, इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करोगे भाई, जो ग्राफ को जितनी जगह कट करेगी उतने सोल्यूशन मिलेंगे हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, और जहाँ तक बच्चों ग्राफ जाएगा वहाँ तक ये लाइन हमारी कट करेगी। अभी तो हमने मात्र ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये हो गया -पाई, और ये हो गया -2 पाई। -2 पाई से बच्चों हमने 4 पाई प्लस π/2 तक में देखा कि इतने सारे सोल्यूशन हमें मिल रहे हैं, दैट इज़ 7 सोल्यूशन हमें मिल रहे हैं 4 पाई प्लस π/2 दैट इज़ 9 π/2 तक में। तो जब हमने देखा बच्चों -2 पाई से लेके 9 π/2 के बीच में हमारे पास 9 सोल्यूशन मिल रहे हैं, 7 सोल्यूशन मिल रहा है सॉरी। तो एक पर्टिकुलर देखा बच्चों हमने एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि जो सोल्यूशन यहाँ पे मिला है वही सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिला है, वही यहाँ पे मिला है। ये देखिए
ये दो सोल्यूशन इस तरह से पेयर में मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें मिलेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो जनरल सोल्यूशन के लिए आप देखो बच्चों, अगर मैं ध्यान से बोलूँ, अगर अपन बोलें कि ये देखो ये कहाँ पे मिल रहा है बच्चों, अगर ये एंगल देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बच्चों है हमारे पास 1/2 था, तो 1/2 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे सपोज मिल रहा है। तो देखिए कुछ पर्टिकुलर इतनी दूरी यहाँ पे ऐड करनी पड़ी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी 2 पाई में। वही सेम चीज़ बच्चों देखो, यहाँ पे 4 पाई में कुछ ऐड करना पड़ रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। 0 में कुछ ऐड करना पड़ रहा है, 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। -2 पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा, -2 पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जनरली एक सोल्यूशन मतलब जो cos x = cos अल्फ़ा का एक सोल्यूशन बन जाता है कि cos x अगर cos अल्फ़ा दिया हुआ है तो क्या आ जाता है, फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है x = 2n पाई ± अल्फ़ा। देखिए 2 × n, 2 पाई के मल्टीपल, 2 पाई के मल्टीपल, देखिए 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। और इसमें हमने क्या ± अल्फ़ा कर देना, देखिए कुछ ऐड भी कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तभी हमें सोल्यूशन मिल रहा है। तो इस तरह से बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन तो हम एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम एक n की टर्म्स में आंसर दे देंगे, ताकि हम बोल देंगे बच्चों क्या है, n हमारा क्या है, एक इंटीजर है, और n की जैसे जैसे आप डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे आपको n के बहुत सारे एंगल के बहुत सारे आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अपन देखते हैं बच्चों जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को कुछ फार्मूले ही कह सकते हैं हम कि आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, चलिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस देखते हैं बच्चों। फॉर्मूला नंबर 1, अगर साइन थीटा साइन अल्फ़ा के बराबर है, ठीक है ना बच्चों, साइन थीटा अगर साइन अल्फ़ा के बराबर है और अल्फ़ा जो होना चाहिए बच्चों हमारे पास, ठीक है, वो होना चाहिए बच्चों हमारा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो हमारे पास जो आंसर आएगा थीटा के लिए वो आएगा n π प्लस -1n इंटू अल्फ़ा, n π प्लस -1n इंटू अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों अगर cos थीटा = cos अल्फ़ा गिवन है, वेयर अल्फ़ा विल लाई फ्रॉम 0 to π, ठीक है। क्योंकि देखिए साइन अल्फ़ा की मतलब अगर साइन की अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, इसलिए माइनस पे जा रहे हैं। कॉस के लिए नेगेटिव है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ तो कॉस का ऑलरेडी होता है, इस वजह से है भाई। 0 से π/2 में तो सब सारे पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाता है थीटा = 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, ये चीज़ें बहुत माइनर सी होती हैं बट ध्यान रखनी होती हैं। थर्ड होता है बच्चों हमारे पास tan थीटा, अगर tan अल्फ़ा दिया हुआ है तो जो थीटा आएगा बच्चों वो आ जाएगा n π प्लस अल्फ़ा, ठीक है, n π प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे जो अल्फ़ा होता है बस क्योंकि -90 और +90 पे tan एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए -π/2 से π/2 के बीच में आता है, बस यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आ सकता है, क्योंकि tan 90 बच्चों क्या होता है हमारे पास, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए आ जाएगा बच्चों हमारे पास थीटा = n π प्लस अल्फ़ा। तो ये 3 फॉर्मूले बच्चों याद कर लीजिएगा, साइन थीटा = साइन अल्फ़ा, देन थीटा = n π प्लस -1n इंटू अल्फ़ा। सेकेंड क्या है बच्चों, cos थीटा = cos अल्फ़ा, तो थीटा क्या आएगा बच्चों 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। और थर्ड है बच्चों tan थीटा, अगर tan अल्फ़ा होगा तो थीटा = nπ प्लस अल्फ़ा। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं बच्चों जो आपको याद करने होते हैं कि अगर साइन थीटा 0 दिया हुआ है तो थीटा = आ जाता है बच्चों डायरेक्टली nπ, क्योंकि देखिए बच्चों 0 कहाँ पे आएगा, साइन 0 कहाँ पे आता है, 0 पे आता है, यहाँ पे 0 आप डालिए तो क्या आएगा, थीटा = nπ आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर cos थीटा 0 दिया होता है, ठीक है, तो थीटा आ जाता है बच्चों 2n प्लस 1 इंटू π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है ना। देखिए cos क्या होता है बच्चों, 90 पे 0 होता है, 270 पे 0 होता है, फिर
360 में आप 90 ऐड कर दो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 90 के ऑड मल्टीपल, ठीक है ना। पहले पे आया 3 इंटू पाई बाई 2 दैट इज़ 270, फिर 5 इंटू पाई बाई 2 दैट इज़ 510 और सॉरी 450। इस तरह से आप देखोगे बच्चों बहुत सारे हमें एंगल्स मिलते जाएंगे। तो इसी तरह बच्चों होता है हमारे पास 5 6 हम 7 आएगा बच्चों हमारे पास साइन थीटा अगर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा आता है बच्चों हमारे पास 2n+1 इंटू 4n+1, सॉरी फॉर दैट 4n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। 4n+1 इंटू पाई बाई 2। 8 अगर cos थीटा 1 दिया हुआ है तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2n पाई, ठीक है। यहाँ जितने भी बच्चों ये रिजल्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे n जितने भी हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n की आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पुट कर सकते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर साइन थीटा हमारा साइन अल्फ़ा के बराबर होगा तो थीटा क्या आएगा n पाई +-1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। अगर cos थीटा cos अल्फ़ा के बराबर आएगा तो थीटा क्या आएगा बच्चों 2n पाई + अल्फ़ा। अगर tan थीटा बच्चों tan अल्फ़ा के बराबर आएगा तो थीटा क्या आएगा बच्चों n पाई + अल्फ़ा। अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 है बच्चों तो थीटा इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा। अगर cos थीटा 0 है बच्चों तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर sin थीटा इज इक्वल टू 1 है तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू 4n+1 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई 0 रख दो, जो cos थीटा 1 कहाँ पे होगा बच्चों 90 पे, सॉरी cos थीटा 1 होगा 0 पे, यहाँ पे 0 डालेंगे आप तो 0 के लिए 2n पाई आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट बच्चों सामने है आपके, ठीक है ना। तो आप मतलब एटलीस्ट ये 3 तो याद करें, ठीक है। और अगर ये आगे के भी याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट ये 3 तो मैंडेटरी हैं, ये 3 तो याद होने ही होने चाहिए। चलिए फॉर्मूला नंबर 9 आता है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। तो थीटा जो आता है बच्चों वो आता है 4n-1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ बताइए, ठीक है, 4n-1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। 10 आता है बच्चों अगर cos थीटा की वैल्यू -1 दी हुई है तो थीटा जो आएगा बच्चों वो आएगा 2n+1 इंटू पाई, पाई पे 3 पाई पे 5 पाई पे 7 पाई पे, इन पे जो होता है cos थीटा की वैल्यू -1 होती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों कुछ डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं कि अगर आपके पास 11वां नंबर में बता दूं, साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डायरेक्ट बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डायरेक्ट बन रहा है, और टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फ़ा डायरेक्ट बन रहा है, तो इन तीनों के लिए बच्चों आता है थीटा इज इक्वल टू n पाई ± अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू n पाई ± अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो थीटा की जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है n पाई ± अल्फ़ा, ठीक है। तो ये लगभग सारे फॉर्मूले मैंने करा दिए आपको, ठीक है। तो आपको स्पेशली मैं बोलूँगा कि 3 फॉर्मूले याद रखने स्टार्टिंग है 1 2 3। साइन थीटा अगर साइन अल्फ़ा के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई +-1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, ठीक है। साइन थीटा अगर साइन अल्फ़ा के बराबर है तो यहाँ पे थीटा क्या आता है, यहाँ पे थीटा आता है n पाई +-1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा का इनपुट जो होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फ़ा के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई ± अल्फ़ा। अगर हमारे पास बच्चों टेन थीटा टेन अल्फ़ा के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा हमारे पास n पाई + अल्फ़ा, ठीक है। ये बच्चों हमें 3 मेनली याद रखना है, ठीक है। चौथा ये फॉर्मूला बच्चों हमें याद रखना है, एटलीस्ट ये 4 तो हमें याद रखने ही रखने हैं, ठीक है बच्चों। ये n पाई ± अल्फ़ा है, कुछ इससे मिलता जुलता है। इन दोनों के लिए इनपुट बच्चों -90 से +90, इसके लिए इनपुट बच्चों 0 से पाई, थोड़ा सा चेंज होता है। चलिए इरेज करता हूँ बच्चों, क्वेश्चन करते हैं अपन इस पे बेस्ड, ताकि आपको समझ में तो आए क्या थीटा होता है क्या अल्फ़ा होता है।
चलिए एक एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, एग्जांपल नंबर 20, एग्जांपल 20 दिया हुआ है बच्चों। ये कह रहा है बच्चों साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। तो कह रहा है इसका जनरल सोल्यूशन बताइए क्या होगा। देखिए बच्चों क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 है। अब मैंने बताया बच्चों साइन थीटा का इज इक्वल टू अगर हम साइन अल्फ़ा लगाएंगे तो जो अल्फ़ा होगा वो -90 से +90 के बीच में होगा। अच्छा, अगर मैं इसे इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइन देखूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, √3/2। √3/2 साइन की वैल्यू कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। तो -√3/2 कहाँ पे होगी बच्चों, -60 डिग्री पे, क्योंकि इसके लिए हमें जो वैल्यू लेनी है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लेनी है। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ -60 60 को क्या लिखेंगे बच्चों, π/3। जितने भी बच्चों एंगल हम लिखेंगे दैट सारे के सारे किस में लिखेंगे बच्चों, हम रेडियन में लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस का 60। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा में दिख रहा है, ये मीनिंग था, ये अल्फा है ये थीटा है। अब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, n π प्लस -1n इंटू अल्फा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, n π प्लस -1n + 1 इंटू π/3। ये n+1 क्यों हो गया, देखिए -1n ऑलरेडी था और एक माइनस ये था तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है बच्चों। सपोज बच्चों एक क्वेश्चन आता है अगर हमारे पास cos x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब देखिए जितने भी पॉजिटिव हैं, अगर जैसे sin x इज इक्वल टू 1/2, sin x की पॉजिटिव वैल्यू दी है या cos x की पॉजिटिव दी है बच्चों, या tan x का पॉजिटिव दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एंगल लेना है, ठीक है। बट अगर बच्चों नेगेटिव इनपुट दिया हुआ है तो आपके लिए साइन और टेन में तो आप सेम एंगल के साथ नेगेटिव में चले जाओगे, मतलब अल्फा को माइनस अल्फा कर सकते हो आप। लेकिन अगर कॉस नेगेटिव है तो आप उसे क्या लिखोगे, पाई माइनस समथिंग, ठीक है, पाई माइनस अल्फा। देखिए cos x इज इक्वल टू 1/2 कहाँ पे होता है 1/2 बच्चों, हमारा 30 डिग्री पे साइन में होता है, कॉस में होता है 60 डिग्री पे। तो कॉस 60 पे होता है 1/2। अब यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस 60। बात समझ रहे हैं आप, 180 में वो एंगल माइनस कर दें, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, कॉस ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2π/3, ये हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए क्या सोल्यूशन बताया बच्चों, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। n किधर जाएगा बच्चों, ये इंटीजर जाएगा, ठीक है। cos x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2π/3, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2nπ प्लस माइनस अल्फा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। चलिए इरेज करते हैं बच्चों। चलिए एग्जाम्पल नंबर 21 दिया हुआ है बच्चों। एग्जाम्पल 21 है बच्चों, cos x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। cos की वैल्यू बच्चों 1/2 कहाँ पे होगी हमारी, cos की वैल्यू 1/2 होगी हमारी बच्चों 60 डिग्री पे। तो क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, 60 को क्या लिखेंगे π/3 रेडियन। अब अगर बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है तो फॉर्मूला आपको क्या बताया है, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, 2nπ प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, 2nπ प्लस माइनस अल्फा, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 22 कह रहा है बच्चों, सॉल्व tan 2x इज इक्वल टू माइनस का cot पाई x प्लस π/3, ठीक है। ये चीज़ बच्चों हमें दिया हुआ है। अब बच्चों देखो ये क्या दिया हुआ है, ये माइनस का cot थीटा दिया हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही होना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा के लिए हमें सोल्यूशन पता है, इसके अलावा हमें सोल्यूशन नहीं पता है। अब बच्चों देखो यहाँ पे माइनस का कॉट लिखा हुआ है, तो हमें पता है बच्चों tan 90 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लिख देंगे वी नो दैट tan 90 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का कॉट अल्फ़ा। तो इसका उल्टा ऑपरेशन बच्चों हम इसमें लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, tan 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 90 दैट इज पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा क्या है, पाई बाई 3, एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया बच्चों, tan 2x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ क्या आ गया बच्चों, x प्लस 90 प्लस 60 कितना हो गया बच्चों, 150 दैट इज़ 5 पाई बाई 6। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के लिए क्या था बच्चों, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है x प्लस 5 पाई बाई 6। x को लेफ्ट साइड ले आओ बच्चों, 2x में से x गया, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ये आ गया बच्चों हमारे पास आंसर। ठीक है, n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ में आ गई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट अल्फा दिया हुआ था, तो हमको पता है बच्चों कि माइनस का कॉट अल्फा कब बनता है, जब हम tan 90 प्लस थीटा को सॉल्व करते हैं। तो इसको उल्टा ऑपरेशन लगाया हमने, इसे लिख दिया tan 90 प्लस अल्फा, माइनस कॉट अल्फा लिख दिया tan 90 प्लस अल्फा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमें, sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, जब भी इस टाइप की एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपके पास आएगी और आपको सॉल्व करना है अगर ये, तो बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको फैक्टर्स बनाने होंगे। ठीक है, क्या बनाने होंगे बच्चों, फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब मैंने बताया था आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो आप सी और डी लगाते समय क्या करेंगे बच्चों, कोशिश कि सी और डी लगाते समय हमारे पास सम का हाफ तीसरा एंगल बने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो गया, 2 और 6 8 का हाफ कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास। देखिए साइन सी प्लस साइन डी हम इसमें लगाना चाहते हैं, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस का साइन 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है हमें। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों देखो, 2 साइन 6 प्लस 2 8, 8/2 क्या हो गया 4x, 2 साइन 4x इंटू कॉस ऑफ 6 माइनस 2 हो गया 4, 4/2 हो गया 2 इंटू कॉस 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। साइन 4x बच्चों कॉमन लिया अपन ने, साइन 4x कॉमन लिया तो क्या बचा बच्चों हमारे पास, 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इफ़ साइन 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन क्या होगा बच्चों, देखो साइन थीटा अगर 0 था बच्चों तो हमारे पास थीटा क्या आ रहा था, n पाई, बताया था आप लोग को। फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0, तो यहाँ पे n पाई आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, n पाई बाई 4। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था बच्चों हमारे पास, n पाई। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा क्या था, n पाई। अभी मैंने फॉर्मूले बताया बच्चों, फॉर्मूला नंबर 4 देखिए आप, फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। दूसरा है बच्चों देखिए, इफ़ 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2 cos 2x इज इक्वल टू 1,
देन cos 2x इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा बच्चों 1/2 कहाँ पे होता है हमारा 60 डिग्री पे होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों cos 2x इज इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 है, cos थीटा cos अल्फा बराबर आ गया, तो थीटा क्या आ जाएगा बच्चों n पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा बच्चों। ठीक है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों जो x आएगा क्या आ जाएगा n पाई/2 प्लस माइनस पाई/6, n बिलोंग्स टू इंटीग्रल। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोग बुक्स में ही देख सकते हैं, पहला आंसर n पाई/4 है, दूसरा n पाई प्लस माइनस पाई/6। सॉरी ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, सॉरी फॉर दैट। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे n पाई प्लस माइनस पाई/6 आएगा। अच्छा हुआ आंसर देख लिया, आंसर मिसमैच था, करेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लगा दिया था। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम्पल 24 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 24 क्या दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों देखिए क्या है कि एक टर्म हमारे पास cos की है, एक टर्म sin की है। ठीक है ना, या तो पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास साइन में हो या तो पूरी पूरी इक्वेशन cos में हो। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक बना के स्प्लिट कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, हमारे पास ये देखिए ये cos का है, ये साइन का है। तो बच्चों हम इसे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया बच्चों, देखिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 साइन एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। साइन एक्स ये मैं एस लिख रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार साइन ना लिखना पड़े। तो माइनस का देखिए 2s स्क्वायर प्लस का 3s प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आपको दिख रहा है बच्चों। माइनस का मल्टीप्लाई किया 2s स्क्वायर माइनस का 3s माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 टू द 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 3 आता हो, दैट इज 4 एंड माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का s माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2s कॉमन लिया बच्चों, यहाँ पे आया s माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन लिया बच्चों, यहाँ पे आएगा s माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह आ गया s माइनस 2 इंटू 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स बच्चों क्या आ गया हमारे पास साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इफ़ साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो साइन एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। बट ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। साइन एक्स कभी पॉसिबल हो सकता है 2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन एक्स की जो रेंज आती है बच्चों कहाँ से कहाँ तक आती है -1 से 1। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकता है बच्चों -1 से 1 के बीच में ले सकता है। नाउ बच्चों ये आ गया हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास -1। तो साइन एक्स क्या आ गया बच्चों हमारे पास माइनस का 1/2 आ गया। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा करना है हमें, और अल्फ़ा जो है ये नेगेटिव में चला है क्योंकि नेगेटिव में है यहाँ पे, तो 30 पे आता है ये वैल्यू, तो ये आ जाएगी साइन ऑफ -30। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। ये आ गया बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n प्लस 1 इंटू पाई/6। ठीक है भाई, -1 की पावर n और -1 की पावर 1 एडिशन हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए बच्चों वापस से क्वेश्चन दिया होता है बच्चों कॉस स्क्वायर में। ठीक है, एक टर्म कॉस स्क्वायर की थी, एक साइन की थी। मैंने बताया आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दी होगी तो आपको फैक्टराइज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए बच्चों हमने देखिए कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, इसे स्प्लिट कर लिया। ये हो गया बच्चों हमारे पास माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 साइन एक्स, और ये हो गया प्लस का 2।
मैंने थोड़ा सा साइन एक्स बार बार ना लिखने के लिए साइन एक्स को एस लिख दिया, ठीक है। तो -2s² + 3s + 2 माइनस का मल्टीप्लाई किया, फैक्टराइज किया, ये 2 फैक्टर आ गया। वापस से इसकी जगह पे मैंने साइन एक्स रख दिया, 2 फैक्टर आया बच्चों। साइन एक्स की वैल्यू अगर ये फैक्टर 0 हो जाता है तो साइन एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो साइन एक्स की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये टर्म कभी भी 0 नहीं जा सकती है, मतलब 2 sin x + 1 विल बी = 0, 2 sin x + 1 will be = 0। तो साइन एक्स की वैल्यू जो बच्चों आ रही है वो आ रही है माइनस का 1/2। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, साइन ऑफ माइनस का π/6। तो x कितना आ रहा है बच्चों, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू माइनस का π/6। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों n पाई, ये -1 की पावर n एंड -1 ऐड होकर हो गया -1 की पावर n + 1 इंटू दैट विल बी आवर आंसर। और यहाँ पे हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। अब देखिए बच्चों क्या है कि आप देखोगे कि आप कहोगे सर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है बुक से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो बुक में देखिए दिया हुआ है आंसर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। लेकिन जब बच्चों आप यहाँ पे n की वैल्यूज़ पुट करोगे, n क्या है, इंटीजर है, आप इसमें पुट करोगे 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, और इसमें पुट करोगे 0 1 2 3 4 5 6, सारी वैल्यूज़ मैच करेंगी, ठीक है ना। आप चाहे तो चेक करके देख लेना, ठीक है। रुकिए मैं दिखा देता हूँ आपको क्रॉस चेक करा के, ताकि आपको यकीन हो जाए कि बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बट आंसर कैन बी डिफरेंट इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए देखिए बच्चों क्या हुआ, जो अपना आंसर था, ठीक है, जो अपना आंसर था, अपना आंसर क्या था बच्चों, अपना आंसर था बच्चों हमारे पास x = n पाई प्लस -1 की पावर n + 1 इंटू π/6, ये था। अब बच्चों सबसे पहले देखिए मैंने n की वैल्यू 0 डाली, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हो, n की वैल्यू 0 आप डालोगे तो आपके पास क्या है, x = 0 डाला तो -1 की पावर 1 इंटू π/6, ये आ गया -π/6। जब n की वैल्यू बच्चों आपने 1 डाली, ठीक है, जब n की वैल्यू बच्चों आपने 1 डाली तो देखिए क्या है, x = तो ये आ गया, आप क्या देखिए बच्चों जब n की 1 डाला तो ये आ गया पाई, 1 + 1 2, इवन पावर हो गई, प्लस हो गया, प्लस का π/6, ये हो गया बच्चों 7π/6। n की वैल्यू बच्चों 2 डाली आपने, तो 2 डाली बच्चों आपने तो देखिए क्या आएगा, x = 2 पाई, 2 1 3 ऑड आ गया, -π/6, ये आ गया बच्चों हमारे पास 11π/6 आ गया। n की वैल्यू बच्चों 3 डाली आपने, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों देखिए x = 3 पाई प्लस 3 + 1 4 हो गया, इवन पावर हो गया, प्लस आ गया π/6, ये हो गया बच्चों हमारे पास 19π/6 आ गया, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों हमारे पास देखिए, तो ये आ गया समझ में सीक्वेंस। अब देखिए जो बुक ने आंसर दिया है दैट इज x = n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6। इसमें देखिए n की वैल्यू 0 डाली अपन ने, n की वैल्यू 0 डाली क्योंकि n यहाँ पे भी इंटीजर है, तो x = क्या आ गया बच्चों हमारे पास आ गया 7π/6, ये हो गया 0 7π/6। देखिए 7π/6 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, सेम इनपुट पे नहीं देखना है भाई, क्योंकि n इंटीजर है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं ना, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ इंटीजर बट ऑल आंसर्स विल बी सेम, ठीक है। n = 1 डाला आपने, 1 डाला, x = क्या आ गया बच्चों देखिए पाई, और ये आ गया माइनस का 7π/6, तो ये देखिए बच्चों एलसीएम लीजिए, माइनस का π/6, ये वैल्यू देखिए बच्चों, ये वैल्यू देखिए सेम आ रही है, ठीक है ना, आंसर मैच कर रहा है। n = बच्चों आपने डाला 2, n का वैल्यू 2 डाला, तो x = क्या आ गया बच्चों 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 इंटू 7π/6, मतलब पॉजिटिव आ गया, 2 पाई प्लस 7π/6 क्या आ गया बच्चों 19π/6, ये देखिए 19π/6 19π/6 मैच कर रहा है आंसर। n की वैल्यू बच्चों हमने 3 डाली, क्या आ गया बच्चों x = 3 पाई माइनस, क्योंकि इवन ऑड पावर हो जाएगी 7π/6, तो क्या आ गया आपके पास बच्चों 11π/6, ये आ रहा है। ये देखिए बच्चों सारे आंसर मैच कर रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों, आप का आंसर बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है, बट आपको जो अप्रोच बताई गई है वो आप सेम रखना है।
तो इसके लिए ये क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं इसके मोर देन वन सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है ना। आपने साइन में करके ब्रेक किया है, किसी ने कॉस में करके ब्रेक किया है, तो डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली जब हम n की वैल्यूज डालते हैं 0 1 2 3 4 तो सारी वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं, मैच करती हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है जेईई मेंस या एडवांस में, तो वो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे बहुत कम आता है, क्योंकि आंसर मैच करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। किसी बच्चे ने दूसरे मेथड से करा है तो वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई 0 से 2 पाई के बीच में कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल रहे हैं, या 0 से 4 पाई के बीच में कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल रहे हैं, लाइक दैट। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक्सरसाइज से देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर मैं उठाता हूँ 2 और 4, इवन हम कर लेते हैं, ऑड आप कर लेना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। sec x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है बच्चों, sec x इज इक्वल टू 2। वी नो दैट बच्चों sec x क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, cos x का। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 1/2, और cos x 1/2 बच्चों कहाँ पे होता है हमारा, 60 डिग्री पे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos x इज इक्वल टू cos ऑफ π/3। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए क्या बताया बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। ये क्या आ गया बच्चों, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये हो गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। अब हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन देना है बच्चों। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है बच्चों जब हम इसका आंसर 0 से 2 पाई के बीच में देंगे। तो पहले बच्चों n का वैल्यू 0 डाल दो, इसमें n का वैल्यू 0 डालो बच्चों, तो आंसर क्या आ रहा है देखो, x इज इक्वल टू π/3, क्योंकि प्लस माइनस π/3 आ रहा है, बट हम क्या लेंगे, केवल पॉजिटिव लेंगे। अब n का वैल्यू बच्चों 1 डाल दो, तो 2 पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस π/3 दैट इज़ 5π/3, ठीक। और cos x की वैल्यू पॉजिटिव है, आप डायरेक्टली सोचो। इसमें पहले देखिए बच्चों, ये वैल्यू हमने निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे देखिए पहले n की वैल्यू 0 डाली और 1 डाली, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में जो आंसर है वो हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाते हैं। तो आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो cos x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और फोर्थ में 360 माइनस 60 दैट इज़ 300, तो 300 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों, जो कंसेप्ट बताया गया है बिल्कुल आपको वही अकॉर्डिंगली फॉलो करना है, आपके आंसर मैच जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। 4 दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, cosec x इज इक्वल टू -2, ठीक है। cosec x की वैल्यू बच्चों दी हुई है -2। cosec x की वैल्यू -2 कहाँ पे होगी, जब sin x हमारा -1/2 होगा। sin x का वैल्यू बच्चों नेगेटिव इनपुट है, नेगेटिव इनपुट है तो जो एंगल आएगा बच्चों नेगेटिव में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ये -1 की पावर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे n π प्लस -1 की पावर n प्लस 1 इंटू π/6, ये आ गया बच्चों, ठीक है। आ गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया बच्चों हमारे पास जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रिंसिपल सोल्यूशन की। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार n की वैल्यू यहाँ पे 0 डालो,
तो 0 डालने में बच्चों क्या होगा, ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो नेगेटिव का हमें एंगल चाहिए नहीं, तो n का वैल्यू 1 डालिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे n का वैल्यू अपन 1 डालते हैं, तो यहाँ पे 1 डालेंगे जब बच्चों यहाँ पे n का वैल्यू, तो आ जाएगा x इजिकल टू पाई और ये प्लस पाई बाई 6, एक एंगल ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास x इजिकल टू पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया बच्चों हमारे पास 7 पाई बाई 6, कॉमा एक बार n का वैल्यू 2 डालिए बच्चों, तो 2 डालेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6। ठीक है, अब बच्चों हमें वैसे भी पता है, देखो साइन x नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ पे 30 डिग्री पे है ये, तो क्या होगा 180 प्लस 30 और 360 माइनस 30। ठीक है, जिसमें भी आपको पहुँचना है 180 में माइनस कर दो तो सेकंड में आ गए, 180 में प्लस कर दो थर्ड में आ गए, 360 में माइनस कर दो फोर्थ में आ गए, इस तरह से आप करिए। ठीक है ना, 180 और 360 का ही कंसेप्ट लेके चलिए, 190 और 270 के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, सेकंड में आना है, 180 में वो एंगल माइनस कर दो सेकंड में आ गए, 180 में वो एंगल प्लस कर दो थर्ड में आ गए, 360 में कुछ माइनस कर दो तो किस में आ गए, थर्ड में आ गए, 360 में कुछ प्लस कर दो फर्स्ट में आ गए वापस से। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन। सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का टाइप पे तो मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ अभी, जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 7 और 8 बताता हूँ, क्योंकि 6 और 9 टाइप मैं बता चुका हूँ, तो 6 और 9 टाइप तो अभी मैं नहीं बता रहा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5 है बच्चों हमारे पास, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। अब इसमें ऑलरेडी बच्चों देखिए दे दिया आपको। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, आपको इसी तरह ट्रीट करना है। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा क्या होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, एक बार पॉजिटिव ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x को लेफ्ट साइड ले आओ, 4x माइनस, क्योंकि हमें x की वैल्यू बतानी है, वो भी इन टर्म्स ऑफ एंगल बतानी है, तो ये हो गया बच्चों 2x इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2n पाई अपॉन 2 से 2 गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों n पाई आ गया, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बट हमारे पास जो वेरिएबल है बच्चों वो क्या है, x है, तो x को हमें जो है इंडिपेंडेंटली खेलना है बच्चों इसके साथ। ठीक है ना, एक और बच्चों नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, नेगेटिव साइन लिया, 2x को इधर ले आओ बच्चों, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2n पाई आ गया आपके पास, तो क्या आ गया बच्चों 6x इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2n पाई बाई 6, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है ना, cos 2x इज इक्वल टू cos 4x को जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा बच्चों हमारे पास, तो x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। ठीक है, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा को सॉल्व किया, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे भी देखा हमने वेरिएबल फंसा हुआ था, इसलिए एक बार पॉजिटिव साइन लिया, एक बार नेगेटिव साइन लिया, दोनों को सॉल्व कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू n पाई एंड n पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, सिमिलरली बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, या तो बच्चों ऐसा करते हैं, आप 7 नंबर क्वेश्चन जो है आप खुद अटेम्प्ट करो, अगर डाउट आता है तो आप कमेंट मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दो अपना डाउट। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं अपन इसे कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कल क्या होगा कि मैं कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, फिर मिसलेनियस करा दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और
जो भी डाउट है वो आप इस नंबर पे मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स ले सकूं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में आपके डाउट्स मैं ले सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग रिप्लाई करिएगा। ठीक है, और इसे सॉल्व करिएगा। थैंक यू।